ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी मीटिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों ने इसको जो है लास्ट तक अटेंड करना है, मिस नहीं करना, ठीक है। जितने भी आप लोगों के क्लाइंट्स मेंबर्स जो हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया हुआ है, आपके टीम मेंबर्स हैं जो कि अभी तक मीटिंग में नहीं आ सके, आप लोग उनको रिमाइंडर दे दें, ब्रॉडकास्ट में, ग्रुप्स वगैरह में एक एक दफ़ा एसएमएस कर दें, ठीक है, ताकि वो लोग भी आज की इस मीटिंग का पार्ट बन सकें, ठीक है। और आज जो चीज़ें आप लोगों को गाइड की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, ठीक है, उनको वो सीख सकें, ठीक है। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कुछ आप लोगों को न्यू ट्रिक्स पता चलेंगी, ठीक है, और इनको अगर आप यूज़ करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी वर्किंग में, ठीक है। बाकी आप लोग उतनी देर तक मुझे यहाँ पर बता दें, मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आवाज़ एंड स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है, आवाज़ तो क्लियर हो रही होगी, बाकी स्क्रीन में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। चैट बॉक्स में मुझे डन कर दें, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलें, ठीक हो गया। चलें, टाइम भी हो चुका है, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट दें मुझे। ओके। चलें, ठीक हो गया। ओके, आप सबको अगेन से अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और आप सबकी वर्किंग भी अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारी मीटिंग है, ठीक है, 2 सेशंस के ऊपर होगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहला सेशन हमारा ये होगा कि हम किस तरह से मैसेंजर के ऊपर ऑटो रिप्लाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम जब पोस्ट लगाते हैं ना, हम इसमें ज़्यादातर आ जाता है जैसे मार्केट प्लेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब हम मार्केट प्लेस को ऐड लगाते हैं ना, तो उसके थ्रू हमारे पास अगर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लें, ठीक है, अगर हमारे पास 15 से 20 लोगों के एसएमएस आ जाते हैं, 15 से 20 लोग हमें मैसेंजर के ऊपर रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम उस दिन बिज़ी हैं या फिर हमारे हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, हम वहाँ पे मैसेंजर के ऊपर रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, हम उससे अगले दिन करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे पर्सन जो मेंबर्स होते हैं वो डेड भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका वहाँ पर ऑटो रिप्लाई मैसेंजर के ऊपर लगा होगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि क्लाइंट आपका फ़ौरन वहाँ से आपके व्हाट्सएप तक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपने मैसेंजर के ऊपर एक सिंपल पोस्ट लगाई, सॉरी फेसबुक के ऊपर ऊपर आपने एक मार्केट प्लेस के ऊपर अपना एक ऐड लगाया, ठीक है। ऐड लगाने के बाद आपने जैसे ही ऐड लगाया, वहां से कस्टमर ने आपको मैसेज कर दिया, आपने ऐड लगाया, ऐड लगा के आप साइड पे हो गए, ठीक है। चाहे आपका मोबाइल का डेटा बंद है, ऑफ है, ठीक है, आप साइड पे हो गए, ठीक है। ऐड लगाने के बाद जिस कस्टमर ने आपका मैसेज देखा, ठीक है, ऐड वगैरह देखा, उसने आपको मैसेंजर पे मैसेज किया। जैसे ही उसने आपको मैसेंजर पे मैसेज किया, आगे से आपका ऑटो रिप्लाई उसको मिला, ठीक है। ऑटो रिप्लाई के अंदर आपको उसका जो है उसको आपका नंबर मिल गया, ठीक है। अगर आपने ऑटो रिप्लाई के अंदर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑटो रिप्लाई के अंदर मैसेज कौन सा सेट करना है। तो बेटर ये कि आप उसमें अपना एक व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं जिसके ऊपर आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल नंबर होता है, ठीक है। तो वो नंबर आपने वहाँ पर ऑटो रिप्लाई के अंदर लगाया होगा, तो आपका क्लाइंट वहीं से ऑटो रिप्लाई के थ्रू ही आपका नंबर पकड़ेगा, ठीक है। नंबर के ऊपर क्लिक करेगा, ये नंबर जो है कॉपी करके सेव करके आपके व्हाट्सएप तक आ जाएगा। अब वो जैसे ही आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा, तो अगर आपका व्हाट्सएप के ऊपर ऑटो रिप्लाई लगा हुआ है, ठीक है, तो आप अभी तक ऑफ हैं। आपने सिंपल एक ऐड लगाया, ऐड लगा के आप साइड पे हो गए, पहले वो मैसेंजर पे आया, मैसेंजर से ऑटो रिप्लाई के थ्रू आपके व्हाट्सएप तक आ गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपका वहां पर उसने मैसेज देखा, ठीक है, और उस मैसेज के थ्रू उसने आपको अपना इंट्रो भी करवा दिया और आपका नंबर सेव भी कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑटो रिप्लाई आपने यूज़ किए, और इन 2 ऑटो रिप्लाई यूज़ करने से आपका टाइम कितना ज़्यादा बचा और आपकी मार्केटिंग कितनी ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपके ऑटो रिप्लाई लगे हुए हैं, ठीक है। आपने जस्ट ऐड लगाना है, पोस्ट करनी है, साइड हो जाना है, मैसेंजर पे लोग जो आएँगे वो सीधा आपके पास व्हाट्सएप तक आ जाएँगे, और व्हाट्सएप पे आने के बाद अपना इंट्रो देके नंबर भी खुद ब खुद सेव कर लेंगे। आपने सिंपल नंबर सेव करने हैं और आपका 50% यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस ऑटो रिप्लाई को यूज़ करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब ये मैसेंजर के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है, कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सिंपल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपने जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर सर्च में क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है ऑटो रिस्पॉन्स फॉर एफबी मैसेंजर, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट मैं मार्कर ऑन कर लूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड जो एप्लीकेशन नज़र आ रही है, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्डर फॉर मैसेंजर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर लेना है ओपन, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टार्टेड का, ठीक है। अब आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये प्रो वाला एक ऑप्शन है, बट आपने इसको प्रो को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है। ये सिंपल मैंने पहले यूज किया, बट मैंने अभी इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, ताकि जो स्टार्टिंग में कैसे इसको यूज करना होता है उसका पता चलता जाए, कौन कौन सी चीजें आपने अलाउ करनी होती हैं, कौन सी चीजें जो होते हैं आपने डोंट अलाउ करनी होती हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ तक आ चुके हैं। अब आपके पास सबसे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आता है, ये बटन नजर आता है जो कि होता है ऑटो रिप्लाई का, ठीक है। ये आपका ऑफ होगा, तो इसको सबसे पहले आपने ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, यानी कि आपने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना उसकी जो है वो उसको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसकी जो है आपने इसके अलाउ करेंगे तो तभी आपका ये जो ऑटो रिप्लाई आपके मोबाइल के अंदर यूज हो सकेगा, ठीक है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि नॉट अलाउड के अंदर ये आपका ऑटो रिस्पॉन्स का जो है ऐप, ठीक है, वो है। तो आपने इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अलाउ नोटिफिकेशन एसेस, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से अलाउ कर देना है। जब आप अलाउ करेंगे, बैक आ जाएंगे, तो ये भी अलाउ हो जाएगा और अब आपके मोबाइल के अंदर ऑटो रिस्पॉन्स जो है, रिप्लाई है, वो आपके मैसेंजर के ऊपर यूज होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक डन हो गया। आपको पता चल गया कि इसके थ्रू आपने अपना जो है ये ऑन करना होता है मैसेज, ठीक है। अब आपका ऑटो रिप्लाई ऑन हो चुका है, लेकिन अब आपने सेट करना है कि ऑटो रिप्लाई सेट किस तरह से करना है। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है इस प्लस के आइकॉन के ऊपर। प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि शुड बी आंसर, ठीक है। यानी कि आपको जो मैसेज, जो भी पर्सन मैसेज करेगा ना, ठीक है, यानी आपका जो मैसेंजर है उसके ऊपर आप किस तरह के मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस आल के ऊपर क्लिक करना है। ऑलरेडी तो आपको आल ही नजर आ रहा है, लेकिन एक दफा फिर से आपने आल के ऊपर क्लिक करना है और इसको कर देना है ओके। जब आप ओके कर देंगे, अब आपके सामने यहाँ पर ये स्टार वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अगर तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट स्टार के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर स्टार ही रहेगा, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे और नीचे अपना जो मैसेज है वो सेट कर लेंगे। तो उसके क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको मैसेंजर के ऊपर जब भी कोई भी पर्सन, एनीवन, कोई भी पर्सन, अब ये आपने अगर तो आप अपने मैसेंजर को सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्किंग के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर बेटर ये कि आप इसको स्टार ही रहने दें, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि आपके मैसेंजर के ऊपर कोई भी पर्सन किसी किस्म का मैसेज करता है, आपको हाई का मैसेज करता है, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करता है, आई एम इंटरेस्टेड, मैं ये काम करना चाहता हूँ, या किसी भी और काम के रिलेटेड आपको मैसेज करेगा, तो सीधा डायरेक्ट आपका जो ऑटो रिप्लाई होगा वो उसको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपने अपना ऑटो रिप्लाई, अपना ऑटो मैसेज सेंड करना है ना, वो सीधा डायरेक्ट उसको उसके जो है चैट बॉक्स के अंदर उसको चला जाएगा, ठीक है। पहला ये आपके पास तरीका होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार, मैं अपना जो मैसेंजर है मैं सिर्फ वर्किंग के लिए यूज नहीं करता हूँ, वैसे भी वहां पर कोई और चीज कर कर लेता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, या इस चीज़ के लिए मैं अपने मैसेंजर को यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ें मैं, अगर आप ये एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसको अगर एवरीवन के ऊपर करते हैं, यानी हर मैसेज के ऊपर कर लेते हैं, तो फिर जो भी पर्सन आपको एक दफ़ा मैसेज करेगा आपकी तरफ से, उसको एक दफ़ा चला जाएगा, वो दोबारा करेगा, दोबारा फिर जाएगा, ठीक है। यानी जितनी भी दफ़ा वो कोई भी मैसेज करता रहेगा, उसको बार बार वही आपका जो मैसेज है वो जाता रहेगा, ठीक है। सो अगर तो आप जस्ट अपनी वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप एवरीवन ही रखें, ताकि आपको कोई भी पर्सन किसी भी तरह का मैसेज करता है तो वो सीधा ही आपकी तरफ से उसको मैसेज चला जाए और वो आपके व्हाट्सएप तक आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे एसएमएस, मखसूस एसएमएस रख लेता हूँ कि अगर मुझे कोई पर्सन वो वाला मैसेज करेगा तो मुझे सिर्फ उसी मैसेज के रिप्लाई पर ही अपना रिप्लाई, ये वाला जो मैंने सेट किया वो देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब आई एम इंटरेस्टेड को देख लें, इसके जो स्पेलिंग्स होंगे, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेम हू बहू इस तरह से कोई भी पर्सन आपको मैसेंजर के ऊपर मैसेज करेगा ना, लिखेगा आई एम इंटरेस्टेड, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को आपका ये ऑटो रिप्लाई जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई अस्सलाम वालेकुम का, हाय का, या मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, मुझे डिटेल दे दें, उसके अलावा कोई भी मैसेज करता तो उनको आपका ये ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा। जो पर्सन हू बहू इस तरह के स्पेलिंग्स के साथ लिखेगा, तो सेम उसी को ही आपका ये रिप्लाई जाएगा। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यही वाली समझने वाली है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एवरीवन हर मैसेज के ऊपर लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, अगर हर मैसेज के ऊपर, अगर तो आप वर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर हर मैसेज के ऊपर लगा लें, उससे आपको ज्यादा फायदा हो जाता है, ताकि कोई पर्सन किसी किस्म का भी मैसेज करता है तो उसको आपका ऑटो रिप्लाई चला जाए। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने नीचे ये वाला आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको स्टार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दफा दिखा देता हूँ, ठीक है, स्टार हो गया। अब यहाँ पर हमने नीचे क्या लिखना होता है, रिप्लाई मैसेज, यानी कि आपने रिप्लाई में कौन सा मैसेज करना है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वैसे एक दिखा देता हूँ डेमो के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और आगे आप लिख सकते हैं कि देखिए मेरे पास पास बहुत सारे लोगों के एसएमएस होते हैं, ठीक है, कि एसएमएस होते हैं। तो यहाँ पर डिटेल शेयर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, ठीक है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पर, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जो आपको बेटर लगे अपने हिसाब से लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, कुछ और लिखना चाहें, तो वो आप लिख सकते हैं अपने ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है। सो आप मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दें, ठीक है। और साथ में आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लगा देना है, ठीक है। नंबर भी लगा दें और अपने व्हाट्सएप नंबर का जो लिंक होता है वो भी लगा दें, ताकि अगर वो उसे नंबर के थ्रू उसको आपकी व्हाट्सएप नहीं भी मिल रही तो वो डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे सिंपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपने अपना नंबर लगा लिया, ठीक है। हमें इस तरह से आपका ये ऑटो रिप्लाई सेट होगा, ठीक है। अब आपने इस टिक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक ठीक है। जैसे ही आप इस टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक दफा बैक आ जाना, ठीक है। ये आपका हो चुका है, ऑटो रिप्लाई सेट हो चुका है, ठीक है। अब कोई भी पर्सन आपको सेंड करता है मैसेज आपके मैसेंजर के ऊपर, तो उसको आपका ये वाला मैसेज चला जाएगा। अगर आपने एवरीवन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो फिर जो पर्सन आपको मैसेज करेगा जो आपने यहाँ पे सेट किया हुआ, फिर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको और बता दूं, अगर आपके मैसेंजर के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं हुई, आपने अपना रिप्लाई लगा लिया है, ठीक है, आपने अपना ऑटो रिप्लाई सेट कर लिया, लेकिन आपको जो लोग मैसेज करते हैं उनको ऑटो रिप्लाई नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ पर ना नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, डज नॉट वर्क, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपका जो है ये वाला जो मैसेज आपने सेट किया अगर ये वर्क नहीं कर रहा, तो आपने इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज देख लें कि आपने जो चीज एक दफा अलाउ की थी ना अपने मोबाइल के अंदर, इस एप्लीकेशन को अलाउ किया था, ठीक है, उसी तरह से आपने मैसेंजर के अंदर भी अलाउ करना होता है, ठीक है। वो कैसे करना होता है, इसके ऊपर, ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर आपको मैसेंजर वाला जो है आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर सर्च करेंगे तो आपने इसको कर देना है अलाउ, ठीक है। ये आप, मेरा तो ऑलरेडी अलाउ, ठीक है, एक दफा अगेन से कर लेते हैं। आई थिंक शायद मेरा दूसरा अलाउ नहीं होगा, तो एक मिनट। ऑलमोस्ट ये भी अलाउ है, ठीक है। तो ये जस्ट वो एक तरीका बताते हैं कि आपके पास अगर ये अलाउ नहीं है तो आपने इसको अलाउ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 पेजेस हैं, ठीक है। पहला पेज हमने देख लिया, अब दूसरा पेज देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा पेज जो है हमने थोड़ी देर पहले इसको अलाउ किया, ये भी हमारा अलाउ है, ठीक है। इस सेटिंग को भी देख सकते हैं, अगर आपकी ये वाली सेटिंग ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है। और लास्ट वाली ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। जस्ट ये तकरीबन 3 से 4 सेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा तो इसमें से देखकर आप अपनी कोई भी सेटिंग सेट कर सकते हैं, तो आपका ऑटो रिप्लाई ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जस्ट जहां तक मेरा ख्याल है कि आपने ये दो ही सेटिंग्स ऑन करनी होती हैं, एक तो स्टार्टिंग में जो इस एप्लीकेशन को अलाउ करना होता है, दूसरे नंबर पर अपने मैसेंजर को अलाउ करना होता है। ये दो चीजें कर लेते हो तो आपके मैसेंजर के ऊपर ये मैसेज जो वो सेट हो जाता है, ठीक है। मेरा अभी मैसेंजर का मसला बन रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में सुबह के टाइम तो लगाया था, ठीक है, बट अभी नेट इश्यू की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता कि ये मैसेज किस तरह से शो होता है, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक इस के अबाउट जो है समझ आ गई होगी कि मैसेंजर के ऊपर हमने ऑटो रिप्लाई किस एप्लीकेशन से लगाना होता है और कैसे लगाना होता है। अगेन से एप्लीकेशन नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर सर्च बार में क्या लिखना है, ऑटो रिस्पॉन्स फॉर एफपी मैसेंजर, और सर्च करने के बाद सेकंड वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और बाकी सिंपल तरीका है। सो आपको आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ समझ लगी होगी। अब जरा मुझे चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आप किस किस को ये चीज़ समझ आ गई है और मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर है, फिर मैं आगे नेक्स्ट जो है दूसरा सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो आप सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही या जस्ट उनकी तरफ इशू है? जल्दी से यहाँ पर मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, क्या पहले मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही थी?
ओके, चलिए वो आई थिंक बीच में कॉल आ गई थी तो इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम था। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि हम किस तरह से लीड्स के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो कस्टमर आए होते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स आए होते हैं, उनके थ्रू किस तरह से लीड्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा सेशन लिए होंगे, आपने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स ली होंगी जिसके अंदर आपको बताया गया होगा कि फेसबुक से लीड कैसे जनरेट करते हैं, टिकटॉक से लीड कैसे जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करते हैं, व्हाट्सएप से आपने उनका इस्तेमाल करके किस तरह से कस्टमर्स को लाना होता है, किस तरह से लीड जनरेट करनी होती है, ठीक है? बट आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि हमारे पास जो लीड्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, हमारे पास जो मेंबर्स आ चुके हैं, हम उनको किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है? सो अब मान के चलते हैं कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपके पास आ चुके हैं, 1 मिनट में यहाँ पे चेक कर लूँ व्हाइट बोर्ड, ओके है। सो अब मान लेते हैं कि आपके पास आपके जो है व्हाट्सएप के ऊपर आ चुके हैं, 5 मेंबर्स आ चुके हैं, ठीक है? आपके पास 5 मेंबर्स आए, अब 5 मेंबर्स को आपने डील किया, 5 मेंबर्स को आपने डिटेल शेयर की, बट उन 5 में से एक भी पर्सन जो है वो रेडी नहीं हुआ, ठीक है? उनमें से 5 के 5 पर्सन जो है वो आपको कर देते हैं रिजेक्ट, ठीक है? 5 पर्सन्स को आपने डिटेल दी, 5 के 5 पर्सन जो है वो आपके हो जाते हैं रिजेक्ट। वो आपको कहते हैं हम ऑनलाइन वर्क नहीं करना चाहते, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? अब आपके पास ये 5 क्लाइंट्स आए हैं, अब इन्हीं 5 क्लाइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं को यूज़ करते हुए आप इन्हीं से मज़ीद न्यू लीड्स जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से? आपने क्या करना है कि आपने इन 5 पर्सन का पहले थोड़ा-सा माइंड जो है वो पॉजिटिव करना है, यानी कि आपने इनको डिटेल दी है, अब ये कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो है आपको वो अपनी कोई ना कोई रीज़न बताएँगे या कुछ ना कुछ उनकी रीज़न्स होती हैं, या कुछ कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट वाला वर्क नहीं करना चाहते, हमें फेक होता है, ठीक है? या मतलब कि मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा बहाने होते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि आपके पास 5 मेंबर्स है, 5 के 5 ने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो काम नहीं करना चाहते, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने उन 5 पर्सन में से हर एक पर्सन को क्या कहना है, उसे सिंपल सबसे पहले आपने उसका माइंडसेट जो है वो थोड़ा-सा पॉजिटिव करना होता है, ठीक है? पॉजिटिव किस तरह से करना है, ठीक है? आपने उसको ये कहना है कि देखिए ब्रदर चलें ठीक हो गया, कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है? बट आप ज़रा मुझे ये बताएँ कि आपने मेरे सिस्टम की डिटेल वगैरह ली है, मेरे सिस्टम को देखा है, ठीक है? आपने कंप्लीट ए टू ज़ेड इसको चेक किया होगा। सो ज़रा मुझे ये बताएँ कि आपके माइंड के हिसाब से आप काम नहीं करना चाहते, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन आपके माइंड के हिसाब से कि आपको हमारा बिज़नेस किस तरह का लगा, इसमें आपको कौन-सी चीज़ बेस्ट लगी है, ठीक है? आपको हमारा सिस्टम कैसा लगा है? तो आपको 80 से 90% यही चांसेस होंगे, वो आगे से पर्सन आपको यही कहेगा कि हाँ यार, मुझे सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मेरी ये रीज़न है, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अब आपने क्या किया, अब आपने उसका माइंडसेट कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा पॉजिटिव कर दिया, ठीक हो गया? सो अब आपने नेक्स्ट तरीका अप्लाई करना है जिसके थ्रू आप उससे लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने उसको ये कहना है कि देखिए ब्रदर, मान लिया कि आप तो ये वर्क नहीं करना चाहते, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? आपकी जो भी रीज़न है उस वजह से आप ये काम नहीं करना चाहते। लेकिन आपके सोशल सर्कल के अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आपके सोशल सर्कल के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे नीडी पर्सन होंगे जो कि वाक़ई में ही ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? जिनको ऑनलाइन वर्क की नीड है, जो कि ऑनलाइन वर्क करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपके सोशल सर्कल के अंदर लाज़मी होंगे, ठीक है? तो क्या आप मुझे अपनी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ऐसे नंबर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 नंबर आप मुझे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से या अपने सोशल सर्कल से ऐसे 5 नंबर दे सकते हैं जो कि वाक़ई में इंटरेस्टेड हों, काम करना चाहते हों, उनके पास अगर कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तालीम है, डिग्री है, उनके पास सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही, उन्हें कोई कमाने का ज़रिया नहीं मिल रहा, ठीक है? तो अगर आप ऐसे पर्सन्स को मेरे तक पहुँचा देते हैं, ठीक है? अगर आप उनको इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में या फिर मेरा सिंपल उनको नंबर शेयर कर देते हैं, तो अगर आपके थ्रू उन 5 मेंबर्स में से अगर कोई एक भी बंदा, अगर कोई एक भी पर्सन मेरे साथ जॉइन कर लेता है, तो क्या होगा कि आप उसके कमाने का एक वसीला बनेंगे, उसके कमाने का, उसके रोज़गार का एक ज़रिया बनेंगे, ठीक है? अगर आप किसी भी पर्सन को उसके रोज़गार के अंदर उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसका वसीला बन रहे हैं, तो सोचिए आप कितना ज़्यादा सवाब का काम करेंगे और वो पर्सन आपको कितनी ज़्यादा दुआएँ देगा कि अगर कोई भी पर्सन आपकी तरफ से सिर्फ़ मुझे 5 मेंबर्स ही प कस्टमर्स ही आएँगे, ठीक है? तो उन 5 में से अगर एक भी बंदा मेरे साथ स्टार्ट कर लेता है, आगाज़ करता है, यहाँ पर वो काम करता है, मेहनत करता है और आपके थ्रू यहाँ पे कमाना स्टार्ट कर देता है, तो आपको दुआएँ भी देगा और इस तरह से आप एक नेक काम करेंगे, ठीक है? इस तरह से जब आप उसको गाइड करेंगे ना, इस तरह से आप बताएँगे, ठीक है? तो मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, वो 5 नहीं, आपको 10 भी नंबर देने के लिए तैयार हो सकता है, ठीक है? अगर आप इस तरह से उसको सही तरीके से डील करेंगे, ठीक हो गया? अब आपने उसको इस तरह से बताया, अब वो अपनी तरफ से अगर आपको 5 नंबर दे देता है, ठीक है? अब जो वो पर्सन अपने 5 नंबर देगा ना, या आपका नंबर उन 5 लोगों को दे देगा, ठीक है? तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जितने भी 5 लोग आएँगे ना, वो उस बंदे के रेफ़रेंस से आएँगे, ठीक है? तो वो जो पर्सन आपके पास 5 आए हैं, उनको सिंपल आपने उसका नेम ले देना कि आपको मेरा इसने नंबर दिया था, आप इनको जानते होंगे, ठीक है? तो वो बताएगा, जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो अब जो पर्सन किसी के रेफ़रेंस से आते हैं ना, ये चीज़ आपने भी शायद रियलाइज़
की होगी कि आपके पास भी कुछ ऐसे कस्टमर्स आते होंगे ना जो किसी के रेफरेंस से होके आते हैं, ठीक है, किसी से मतलब कि कोई उनको कहता है कि मुझे आपका नंबर इसने दिया, मेरे दोस्त ने दिया, ठीक है। तो वो लोग जो होते हैं ना वो आपके साथ जल्दी स्टार्टअप भी लेते हैं और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी फ्रेंड के जो है रेफरेंस से आया है, ठीक है, उसके थ्रू आया है आपके पास, ठीक है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी जल्दी करता है। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं आपके पास 5 क्लाइंट्स आए थे, ठीक है, सबसे पहले आपके पास कितने क्लाइंट आए? आपके पास आए थे 5 क्लाइंट्स, 5 के 5 क्लाइंट्स ने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने एक पर्सन से कितने क्लाइंट्स लिए? 5, ठीक हो गया। अब आपने ये जो 5 क्लाइंट्स ले लिए हैं, ठीक है, इन 5 मान लेते हैं कि ये 5 के 5 भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये 5 के 5 भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब इन 5 मेंबर से आपने हर दफा 5 5 मेंबर्स ले लिए, ठीक है, 5 इससे लिए, 5 इससे ले लिए, ठीक है। अब ये 5 5 मिला के आपके कितने बन गए? ये टोटल बन चुके हैं आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट बनते हैं 25 मेंबर्स, ठीक है। अगर हर मेंबर से 5 मेंबर से आप 5 5 नंबर लेते हैं तो आपके पास कितने बन जाएंगे? टोटल 25 नंबर और बन जाएंगे। आपके पास पहले आए थे सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर, सॉरी, स्टार्ट में, ठीक है, आपके पास स्टार्ट में सिर्फ 5 मेंबर्स आए थे, उनमें से अभी सिर्फ आपने एक मेंबर से लिया था, बाकी के 4 में से नहीं, ठीक है। एक मेंबर से आपने 5 नंबर लिए, ठीक है, उन 5 से आगे 5 नंबर लिए, ठीक है, हर मेंबर से 5 5 नंबर लिए, तो आपके पास हो गए 25। अब 25 लोगों से अगर मजीद 25 में से चले मान लेते हैं आपने इतने लोगों को डील कर लिया, अब 25 में से मान लेते हैं कि उनमें से 5 लोग आपके साथ चले एग्री हो जाते हैं कि हम फिर करते हैं या फिर हम रेडी हैं, कोई एक आधा बंदा ज्वाइनिंग कर लेता है, बाकी मान लेते हैं कि 20 लोग और हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उन 20 लोगों से आप अगेन से 5 5 नंबर लेते हैं तो सोचें आपके पास ऑलमोस्ट 100 नंबर बन जाते हैं, और उन 100 लोगों से अगर आप मजीद 5 5 नंबर लेते हैं तो आपके पास 500 नंबर बन जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर आप ये थोड़ा सा अपना माइंड को लड़ाएंगे, ठीक है, अपने माइंड से थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, ये तरीका अप्लाई करेंगे, सिर्फ आपने ज्यादा नहीं लेने, ठीक है, एक बंदे से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर लेने हैं, ज्यादा टारगेट उसको नहीं देना। 5 नंबर लेंगे, उन 5 मेंबर्स में से आगे आप 5 5 लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं तो कितने ज्यादा। और आपको पता है हर इंसान की कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आजकल के टाइम के अंदर 500 क्या इससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। 5 अगर आप ऐसे मेंबर ले लेते हैं जो करने वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उनसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। सो अगर आप इन 5 5 मेंबर्स को आगे गाइड करते जाएंगे, डील करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको रिजेक्ट भी करते जाएंगे, इनमें मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन कर लेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपके पेंडिंग में चले जाएंगे, कुछ होंगे जो कि आपको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उनसे आप फिर मजीद 5 मेंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका आप एक और भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप उसी पर्सन को जिसको आपने पहले 5 मेंबर्स का कहा था, ठीक है, लेकिन ये है कि आपने जो इसमें से आपको ठीक लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, हर इंसान के माइंडसेट के हिसाब से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा है कि आप उसी पर्सन को ये कह सकते हैं जिसको आपने पहले कहा था ना कि आप मुझे अपनी तरफ से 5 मेंबर्स दे दें, ठीक है, उसी को आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा करें कि ये मेरा एक मैसेज है, आप अपना एक मैसेज बना के ऑनलाइन वर्क के हवाले से लिख के रख लें, साथ में अपनी एक व्हाट्सएप नंबर की लिंक लगा लें, ठीक है, नंबर नहीं लगाना, लिंक लगा लेनी है, ठीक है, ताकि मेंबर जो आपके पास क्लाइंट जल्दी आ सके। उसे कहना है कि ये सिंपल मैसेज है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी करके अपने स्टेटस पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपने उससे एक ब्रॉडकास्ट बनवा लेनी है, ठीक है, उसको ब्रॉडकास्ट बनाने का तरीका बताना है, और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, उसे कहना है कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे आपने इस ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करने के बाद ना सिंपल ये एक मेरा छोटा सा मैसेज आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड करना है, जिसको आप ऑनलाइन वर्क के वाले से करके साथ में नीचे अपना नंबर लगा सकते हैं, ठीक है, नंबर की लिंक। तो उसे कहना है कि ये सिंपल सा एक मेरा मैसेज जो है ना आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड कर देना है। उसके बाद जो लोग आएंगे, जो मैसेज करेंगे, जो स्टेटस देखेंगे, उनको सिर्फ मेरा नंबर देते जाना है, मेरी तरफ भेज देना है, ठीक है। बाकी मैं जानूंगा, मेरा काम जानेगा, उनको मैं खुद डील करूंगा, ठीक है, सब कुछ बता लूंगा। अगर वो रेडी होता है, ज्वाइन करता है, ठीक है, तो इससे आप एक निकी का काम ही करेंगे, ठीक है। तो ये एक और तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि आपकी ये वाली बात नहीं मानेंगे, ठीक है, मोस्टली लोग ऐसे आएंगे, तो आप उनको थोड़ा सा कमीशन दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि अगर आपकी तरफ से जो क्लाइंट्स आएंगे ना, मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो उनमें से अगर मेरे साथ कोई एक या दो भी ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं आपको एक मेंबर के ज्वाइन करने पर 300 रुपये कमीशन दूंगा, 200 रुपये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है, 200 या 300 रुपये कमीशन दूंगा, ठीक है। या फिर मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको 200 रुपये कमीशन दूंगा। जब आप उसको थोड़ा सा कमीशन देंगे, कहेंगे, तो वो आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, और ज्यादा लीड्स को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, और पहला आप 5 5 नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब तीसरा एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, वो क्या होता है कि वो आप सिंपल अपने जितने भी आपके पास मेंबर्स आए हैं, ठीक है, या फिर आपके पास ज्यादातर मोस्टली लोग ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हम इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं कर सकते, हम जो है वो नहीं कर सकते, कि हमारे पास टीम नहीं बना सकते, ये वाले काम नहीं कर सकते। या सिंपल आप इस तरह की एक पोस्ट बना सकते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट टीम वर्क, ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं रोजाना का 500 से लेके 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं,
चाहते हैं वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, ठीक है। बिना कोई टीम बनाए, बिना कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए आप इस तरह से काम करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इस तरह की पोस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब आप अपनी ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं या किसी व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, ठीक है, या स्टेटस पर लगाते हैं, स्टेटस पर तो ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी कस्टमर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको ये चीज शो करवाएंगे तो फिर वो आपके वो पर्सन भी डेड हो सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो स्टेटस पे नहीं लगानी, ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं। फिर वहां से जो लोग आते हैं ना, ठीक है, तो उनसे पोस्ट लेना है कि भाई आप मेरी किस पोस्ट से आए हैं, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट दे दे ताकि आपको पता चल सके कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है। अब आपने इनको कैसे डील करना है, उसे ये कहना है कि सिंपल ब्रदर, आपने क्या करना है, आपने मेरे लिए ग्रुप क्रिएट करना है व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और उस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद मुझे वहां पर एडमिन बना देना है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई टीम नहीं बनानी, ठीक है, सिंपल एक अपना व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करना है और वहां पे मुझे एडमिन कर देना है, ठीक है। अब ग्रुप आपने उसको कैसे बताना है, सबसे पहले उसको ग्रुप बनाने का तरीका बता देना है, किस तरह से ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद उससे कह देना है ग्रुप आप खुद ही क्रिएट कर लें और उसको ऐड कर दें, ताकि इसका फायदा ये होगा कि अगर वो पर्सन आपको रिमूव भी करना चाहेगा तो आपको वो रिमूव नहीं कर सकेगा क्योंकि आपने ग्रुप को खुद क्रिएट किया है। सो जो पर्सन ग्रुप को क्रिएट करता है उसको ग्रुप से रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर वो खुद लेफ्ट कर देता है तो ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आपने खुद खुद जो है ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने के बाद उसको साथ में अपने ग्रुप में ऐड कर लेना है, ठीक है। उसे कहना है कि देखिए ब्रदर ये एक खाली ग्रुप है, ठीक है, अगर आप इस ग्रुप के अंदर 1,000+ मेंबर्स ऐड कर देते हैं या 1,000 मेंबर्स ऐड कर देते हैं, उसको सिंपल ये नहीं कहना कि बस आप कर दें, आपको मैं पैसे दे दूंगा, आपको इतनी कमीशन दे दूंगा, नहीं, उसको सारा तरीका बताना है। उसे कहना है कि इस तरह से आप गूगल से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप नंबर ले सकते हैं और नंबर बताना है कि +92 वाले जो पाकिस्तानी कोड होंगे, सिर्फ आपने वही लोगों के जो नंबर सेव करने हैं। उसे कहना है कि इस तरह से आपने नंबर सेव करते रहना है, ठीक है। नंबर जो सेव करेंगे उसके ऊपर 1 2 3 इस तरह से गिनती लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने आपने नंबर सेव करने हैं, नंबर सेव करने के बाद इनको ग्रुप के अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। उनको फिर आप इस तरह से नंबर ले सकते हैं, उनको जो है अपने इस ग्रुप के अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। उसको ऐड करने का तरीका भी बता देना है और उसको ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऑलरेडी लोग पड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे लिए ये काम करते हैं कि अगर आप एक ग्रुप जो है मेरा वो फुल कर देते हैं, यानी कि 1,000 मेंबर्स उसमें ऐड करवा देते हैं, तो आपको 1,000 मेंबर्स ऐड करने पर मैं आपको अपनी तरफ से 100 रुपए या 200 रुपए कमीशन दूंगा। अपने ज्यादा नहीं, 100 रुपए भी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए मान जाएगा, क्योंकि अगर फ्री में किसी को 100 रुपए भी मिल रहा है तो उसके लिए काफी है, ठीक है। और उसे कहेंगे अगर आप जितने ज्यादा ग्रुप बनाएंगे उतने ज्यादा 100 रुपए, ठीक है। अगर आप 5 ग्रुप बना लेते हैं तो आपको 500 कमा सकते हैं। अगर आप 1,000 ग्रुप बनाते हैं, सॉरी, अगर आप 10 ग्रुप बनाते हैं तो आप उसका 1,000 रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप उसको ये टारगेट दे सकते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज और देख लें कि आपने उसको ग्रुप का ये नहीं कहना कि अब देखें भैया आपके पास ग्रुप है, ठीक है, इसके अंदर आप इतने टाइम के जो है इतने मेंबर ऐड कर दें तो आपको मैं इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है। नहीं, आपने उसको यहाँ पर टाइम देना है। उसे कहना है कि देखें ब्रदर आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम के अंदर अगर आप ये मेंबर कंप्लीट कर देते हैं, एग्जांपल के तौर पे अभी जैसा कि 10 बज रहे हैं, ठीक है, उसे कहना है कि नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक आपके पास टाइम है, ठीक है। इतने टाइम के अंदर अगर आप मुझे इस ग्रुप के अंदर 1,000+ मेंबर्स करके दे देते हैं तो मैं आपको 100 रुपए आपके उसी टाइम कमीशन आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। मुझे साथ में अपना अकाउंट नंबर भी दे दें, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं उसी टाइम आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम से, जो मैंने आपको टाइम दिया, इस टाइम से अगर 1 मिनट भी आप लेट होते हैं, 1 मिनट भी अगर एक मेंबर भी रह जाता है वहां पर कंप्लीट नहीं होता, तो आपको आपका कमीशन नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप उसको टाइम देंगे ना कि इतने टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, तो वो आपको करके देगा। और अगर नहीं भी करके देता तो कोई इशू नहीं है, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, ठीक है। सो इस तरह से आप एक पोस्ट कर सकते हैं जिसके उसके थ्रू जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। अब जो आपको वो ग्रुप बना के देगा जिसके अंदर 1,000 मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो आपने अपने मुख्तलिफ, क्योंकि आपके पास अब वो एक पर्सन तो थोड़ी होगा, अलग अलग और भी पर्सन होंगे, तो आपने हर पर्सन के लिए अलग अलग ग्रुप क्रिएट करना है। और ग्रुप के ऊपर आपने नेम क्या लिखना है, आप ऑनलाइन वर्क लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग लिख सकते हैं, और हर ग्रुप के साथ आपने एक गिनती लिख लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला ग्रुप क्रिएट किया, आपने क्रिएट करने के बाद लिखना है ऑनलाइन वर्क 1, ठीक है, ऑनलाइन वर्क 2, ऑनलाइन वर्क 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि गिनती में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब ये आपके जितने भी ज्यादा न्यू लोग आते जाएंगे उस तरह से ग्रुप बनाते जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने गिनती लिखते जाना है, ठीक हो गया। अब जब वो आपको अपने ग्रुप के अंदर 1,000 मेंबर कंप्लीट करके दे देता है, ठीक है, उसे आपको ने उसका कमीशन दे देना है, 100 रुपए 200 रुपए जितना आपका फिक्स हुआ था वो उसको कमीशन देना है। वो बंदा साइड पे, आपके पास ग्रुप आ चुका है 1,000 मेंबर्स का। अब अगर उन 1,000 मेंबर्स में से आपके साथ एक बंदा भी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, वो 1,000 के 1,000 फ्रेश एंड न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। अगर उनमें से आपके साथ एक बंदा भी ज्वाइन कर लेता है तो आपको ऑलमोस्ट 1300 से 1400 रुपए की इनकम आ जाएगी, आपको 1300 से 1400 रुपए की अर्निंग आ जाएगी। उसमें से 100 आपने इन्वेस्ट कर भी दिया तो वो आपको इतना कोई मसला नहीं बनेगा। खुद सोचें कि क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि 1,000 मेंबर्स में से आप एक मेंबर को रेडी कर सके। 1,000 मेंबर्स होगा आपके पास, ठीक है, 1,000 मेंबर्स की लिस्ट होगी।
अब आपके पास जो वो ग्रुप क्रिएट हो चुका है, आप ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी आप वहाँ पर जो है ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, या फिर उसी ग्रुप को उठाएं और अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, कम्युनिटी में भी वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे ग्रुप वाले बंदे, और साथ में ग्रुप के अंदर भी रहेंगे और ग्रुप के अंदर भी पोस्टिंग करें, कम्युनिटी के अंदर भी करें। ठीक है, तो आपको अगर कम्युनिटी से भी फायदा होता रहेगा, कम्युनिटी से भी आते रहेंगे और आपको ग्रुप से भी आते रहेंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप अपने माइंड को यूज करें, ठीक है, अपने माइंड का इस्तेमाल करें, तो यकीन करें आपके पास बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जिनको आप अप्लाई करके, जिनको आप यूज करके आप उनसे तरीका हासिल जो है उनसे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है कि भाई हमारा एक अकाउंट ब्लॉक हो गया, दो अकाउंट ब्लॉक हो गए, हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, फिर हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई अब तो मेरा काम रुक गया, मेरा वर्क स्टॉप हो चुका है, मुझे लीड्स नहीं आ रही है, मेरा अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। ठीक है, तो एक बात को याद रखें कि जिसने काम नहीं करना होता ना, ठीक है, जिसने काम नहीं करना होता है उसके पास हजार बहाने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग, मेरे खुद के टीम मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, आपके भी टीम मेंबर्स होते होंगे, आपको बहुत ज्यादा कैसे बहाने बनाते होंगे कि भाई मेरा तो अकाउंट बैन हो चुका है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टडी में बिजी हूँ, मैं इधर बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा तो ये मसला बना हुआ है, मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहे, ये वो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बहाने बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि देखें, जिसने काम नहीं करना होता ना उसके पास हजार बहाने होते हैं, और जिस बंदे ने काम करना होता है ना, ठीक है, उसके पास सिर्फ एक ऐसी रीजन होती है जिसके बिना पर वो करके दिखाता है कि मैंने ये करके दिखाया है। ठीक है, सो देखें, तरीके बहुत होते हैं, रिजल्ट आपको हर तरीके से आता है, हर तरह से आता है। अगर आपको किसी एक चीज से रिजल्ट नहीं आया, एक जगह से दरवाजा बंद हो गया, एक जगह से आपको रिजल्ट आना खत्म हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं और आप जो है अपना वर्क स्टॉप कर दे, आप वर्क ही छोड़ दें कि भाई अब तो बस खत्म हो गया, मुझे लीड्स नहीं आएंगे, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी होती। जिन्होंने करना होता है ना, वो बहाने नहीं बनाते, वो हर सूरत में, हर हाल में करके दिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग करके दिखाते हैं, जो कर जाते हैं, क्या उनको आपकी तरह जो है ये चीजें जो है फेस नहीं करनी पड़ती? उनके रास्ते में कांटे नहीं आते? बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, जो लोग करके दिखाते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो आपसे ज्यादा तकलीफें सह कर ही यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होता है, उनके पास रीजन होती है कि हम इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग बहाने बनाते हैं उनके पास फिर कोई रीजन भी नहीं होती कि भाई हम किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, उनका खुद का माइंड ही नहीं क्लियर होता कि हम काम कर किस लिए रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, फिर आपको एक छोटी सी भी अगर आपको कोई रीजन मिलती है ना, छोटा सा भी कि आपको कोई इशू आ जाता है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप वर्क छोड़ देंगे कि भाई मुझसे काम नहीं होता, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, मुझे फेसबुक से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे स्नैपचैट से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे टिकटॉक से रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे व्हाट्सएप से रिजल्ट नहीं आ रहे। यार, आप काम करेंगे तो तभी रिजल्ट आएंगे ना। आपको हजार तरीके बताए जाते हैं, आपको हर तरह का तरीका बताया जाता है कि लीड्स किस तरह से जनरेट करते हैं, आपको हर तरह से सिखाया जाता है कि आप लोग मेंबर को डील किस तरह से कर सकते हैं, आप उनको जो है उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आपने ये सारा वर्क करना होता है। हर चीज वन बाय वन, हर चीज आपको गाइड की जाती है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वो लोग जो है जिन्होंने काम करना होता है ना, ठीक है, उनको अगर कुछ भी ना बताया जाए, कुछ भी ना बताया जाए, ठीक है, वो खुद ब खुद ही यूट्यूब से कहीं ना कहीं से सीख के, या खुद ब खुद ही करके, खुद ब खुद करते करते उन्हें खुद से ही कुछ ना कुछ न्यू वो सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिनका उनको पता नहीं होता, लेकिन खुद ब खुद चीजों को इस्तेमाल करने से उनको रास्ता मिल जाता है और उसके थ्रू वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हजार तरीके बताए जाएं, ठीक है, फिर भी उनके सिर्फ बहाने ही खत्म नहीं होते कि हमें तो आता नहीं है, हमसे होगा नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को छोड़ दें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें। अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आज रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा न्यू तरीके अप्लाई करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा न्यू ट्रिक्स को सोचें। ठीक है, देखिए, आप अपने माइंड को जो मैसेज देंगे ना, आपका माइंड उसी तरह से ही आगे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अगर आप अपने माइंड को मैसेज नहीं दे रहे हैं, अपने माइंड को यही कह रहे हैं कि भाई बस मेरे अकाउंट ब्लॉक है, अब मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने काम नहीं करना, मेरा काम स्टॉप है, तो आपका माइंड आपको कहाँ से रास्ते दिखाएगा? अगर आप अपने माइंड को कहेंगे ना कि भाई अगर मेरा एक रास्ता बंद हो चुका है, मुझे यहाँ से लीड्स नहीं आ रही हैं, तो कोई ना कोई और तरीका होगा। यार, दूसरे लोग अगर लीड जनरेट कर रहे हैं, बाकी लोगों के पास लीड्स आ रही हैं, बाकी लोगों की ज्वाइनिंग्स निकल रही हैं, तो मेरी ही क्यों नहीं निकल रही हैं? क्या वो कोई और मखलूक है? क्या वो एलियन है? नहीं है ना, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। ठीक है, अगर उनके पास लीड्स आ रही हैं, उनकी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो हमारी भी होनी चाहिए ना, हमारी क्यों नहीं हो रही हैं? अपने माइंड से ये सवाल तो करें, हमारे पास लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं? अपने माइंड से ये सवाल तो करें, हमारे पास जो ऑब्जेक्शन होते हैं हम उनको क्लियर नहीं क्यों नहीं कर पाते? हमारी ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं निकलती? हम बड़े लेवल्स पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हम मेटाफोर से ज्यादा बड़ी अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि हमारे साथ वाले जो लीडर्स हैं, जो कि हमारे जैसे ही इंसान ही हैं, ठीक है,
उनके पास भी दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं। तो वो किस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रीज़न है, वो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो मुश्किलात को फेस करते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, ठीक है? सो अगर आप लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको भी एक दिन सक्सेस लाज़मी मिलेगी और आप इन सब चीज़ों को अचीव भी करेंगे, ठीक है? सो आई होप कि आपको आज की मीटिंग के अंदर जो चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की हैं, ये समझ आ गई होंगी, ठीक है? और आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपना-अपना अगर आपको ठीक लगे तो फीडबैक क्लास में दे दीजिएगा, ठीक है? बाकी हमारी आज की मीटिंग यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।